नमस्कार दोस्तों। क्या आजम खान मायावती की पार्टी को ज्वाइन करके योगी आदित्यनाथ और भारतीय समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं? आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर ये खबर सच है तो भारत की राजनीति के अंदर, स्पेशल यूपी की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो क्या क्या राजनीतिक बदलाव आएंगे इसके बाद, और इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या रियल में आजम खान मायावती पार्टी को ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा झटका देंगे अखिलेश यादव को? तो आज हम अपने इस सेशन के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि यूपी की राजनीति पर इसका क्या असर रहेगा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। मैं संदीप डबास आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखिए, आजम खान लंबे समय से यूपी की राजनीति में सक्रिय नेता रहे हैं। वो एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है वो चलता है। तो अब जब वो जेल से रिहा हो गए हैं तो उनकी राजनीतिक भागीदारी को लेकर बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। और इस मुद्दे ने तब चर्चा का विषय बन गया जब आजम खान की पत्नी फातिमा जब मायावती से जाके मिली। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों के बीच एक डील होने जा रही है, जिससे ये अटकलें बढ़ गई कि जल्द ही आजम खान मायावती की पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया आजम खान से तो उन्होंने सिरे से नकारते हुए ये बात कही। उनके ये शब्द थे जो हम आपको बता रहे हैं कि मैं कोई बिकने वाला माल नहीं हूं। तो उन्होंने साफ स्पष्ट रूप में कहा, इस खबर को झूठी बताते हुए कहा कि मैं कोई बिकने वाला माल नहीं हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वे वफादार हैं और आगे भी अपनी राजनीतिक सक्रिय भूमिका भारतीय समाजवादी पार्टी के अंदर निभाते रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर वास्तव में मायावती के साथ गठजोड़ करने जा रहे हैं आजम खान। अब हम बात करते हैं उन कारणों के ऊपर कि आखिर क्यों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान जल्दी ही मायावती की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वो क्या क्या कारण है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। देखिए, आजम खान का जो क्षेत्र है रापतूर, उसमें आजम खान की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, ये आप सभी जानते हैं। अगर बीएसपी उनको शामिल करती है तो पश्चिमी यूपी के अंदर बीएसपी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देगी आने वाले इलेक्शन के अंदर। खबरों में ऐसा कहा गया है कि बीएसपी के एक विधायक ने यह साफ तौर पे कहा है कि अगर आजम खान आना चाहें तो उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे सदा खुले हैं और उनका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा और उनको उचित सम्मान दिया जाएगा हमारी पार्टी के अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है समाजवादी पार्टी की इग्नोरेंस। जी हाँ, जो उन्होंने जब जेल के अंदर थे आजम खान तो उनको बहुत ज्यादा इग्नोर किया और जब से जेल से बाहर आए हैं उसके बाद भी अखिलेश यादव ने आजम खान को बहुत ज्यादा इग्नोर किया। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान बड़े नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कयास लगाया जा रहा है तो वो जल्दी ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी को ज्वाइन करेंगे। अब मायावती को इस बात का भले बात ही पता है कि अगर यूपी की राजनीति में फिर से पकड़ बनानी है तो उनको मुस्लिम समुदाय के अंदर वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और आजम खान इसके लिए परफेक्ट हैं। उनको पता है कि अगर यूपी की राजनीति में कंट्रोल करना है तो ये एक ऐसा दाव है जो उनको यूपी की सत्ता पे काबिज कर सकता है। आजम खान अपने स्वास्थ्य को भी लेकर बड़े चिंतित हैं और वो अब अपना राजनीतिक जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये एक वक्त का भी तगाजा है और उनकी सेहत भी इतनी खराब रहती है कि अब वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। यदि अब वो देर करते हैं तो जो उनकी राजनीतिक शक्ति है, जो उनके सपोर्टर हैं, वो भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये संभावना पूरी है, लेकिन अब भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। कैसे मायावती उन्हें मना पाती हैं और अखिलेश यादव क्या इतनी आसानी से आजम खान को छोड़ देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि क्या खुद आजम खान की छवि को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा? क्या उनके सपोर्टर अगर वो जाते हैं मायावती के पास तो एज इट इज क्या वो ट्रांसफर हो पाएंगे, मायावती के लिए भी उतने ही वफादार हो सकेंगे? और ऊपर से जो आजम खान ने बयान दिया न बिकने वाला, तो इससे क्या उनकी छवि को एक नुकसान पहुंचेगा उनके समर्थकों के बीच में? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। इसके साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उन्हें एक दल बदल नेता के रूप में बताकर उनकी इमेज को कम करने का पूरा
प्रयास करेंगी ताकि मायावती को ज्यादा लाभ न पहुंच सके इस डिसीजन के साथ। तो कहने का ये मतलब है, अगर उनके सपोर्टर एज इट इज ट्रांसफर कर पाते हैं तो ये मायावती के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और आजम खान का जो कद है राजनीति के अंदर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जनता जो उनके सपोर्टर हैं वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी हार होगी आजम खान के लिए और उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो आप मान लीजिए यदि आजम खान बीएसपी को यानी मायावती को ज्वाइन करते हैं तो यूपी की राजनीति के अंदर क्या बदलाव हो जाएंगे, ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे जो पहला बदलाव होगा, जो मायावती एक मौके की तलाश में है कि किस तरह से पश्चिमी यूपी के ऊपर पकड़ बनाई जाए, तो वहां पे उसको पूरा डोमिनेट करेंगी मायावती और उनके आने वाले इलेक्शन के अंदर इसको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा समाजवादी पार्टी को। जी हाँ, अखिलेश की पार्टी के जो मुस्लिम वोट बैंक हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे इसके बाद। और इसके बाद समाजवादी पार्टी को अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी और नए नेताओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, कहने को तो ये एक डिसीजन है, लेकिन कैसे ये एक इतना बड़ा डिसीजन बन जाएगा कि यूपी की राजनीति के अंदर भूचाल ला देगा। क्योंकि ये आप एक बात समझिए कि दलित जो समाज है वो पहले ही मायावती का वोट बैंक माना जाता है। उसके साथ साथ यदि मुस्लिमों का भी वोट बैंक मायावती के साथ जुड़ जाता है तो मायावती निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेंगी आने वाले इलेक्शन के अंदर। देखिए, यदि यह कदम टाइम रहते ले लिया गया तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और आने वाले इलेक्शन के अंदर अखिलेश यादव को भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बैकलैश भी कर सकता है, यानी कि बैकफायर भी कर सकता है। अगर जनता ने स्वीकार नहीं किया आजम खान के इस डिसीजन को तो ना ही उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ दूसरी पार्टियों को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है कि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान मायावती की पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये डिसीजन सही साबित होता है और आने वाले टाइम के ऊपर यदि मायावती की पार्टी में ज्वाइन करते हैं आजम खान, रियल में ये आप मान लीजिएगा कि यूपी की राजनीति के अंदर भूचाल आने वाला है। जो सारे राजनीतिक समीकरण हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और बीजेपी के लिए भी एक विशेष तौर पे बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट बैंक अगर एक साथ जुड़ जाता है तो आने वाले इलेक्शन के अंदर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि आजम खान ने भी अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो दल बदलने के इच्छुक नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या आजम खान को बीएसपी पार्टी यानी मायावती की पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी के अंदर ही रहकर उनको काम करना चाहिए? तो आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज के हमारे सेशन में सिर्फ इतना ही। तो दुनिया भर की खबरें जानने के लिए और भारत से जुड़ी सभी खबरें जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं संदीप डबास आज इस रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद,